नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। छब्बीस दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून दौरा। चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों का लेंगे जायजा, हर विधानसभा की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा का प्रचार तेज। श्रीनगर में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा निकाली गई बाइक रैली। सीएम धामी और तेजस्वी सूर्या रहे मौजूद। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस की भी तैयारियां तेज। जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है कांग्रेस। 40 सीटों पर पैनल किया गया तैयार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 11 नए मामले आए सामने। विदेशी नागरिकों के संपर्क में आए 18 लोगों के लिए सैंपल। अब प्रदेश में कोविड के 170 एक्टिव केस। बाजपुर की कोसी नदी में पॉकलैंड मशीन से खनन कार्य होने पर ट्रांसपोर्टर्स परेशान। प्रदर्शन कर सरकार से मशीनों को बंद कराने की मांग की। उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे। पूरी तरह से इस सांगठनिक दौरे में नड्डा एक सीट पर पार्टी, विधायक और टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों के दमखम की जमीनी हकीकत का पता लगा सकते हैं। ये फीडबैक उन्हें पिछले करीब 3 महीने से विधानसभा क्षेत्रों में डेरा जमाए संयोजक, प्रभारी और विस्तारक के साथ जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी से मिलेगा। हर विधानसभा में करीब 6 समर्पित सदस्यों की इस टीम को नड्डा की बैठक में शामिल होने को कह भी दिया गया है। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं, जहां उन्होंने मंगलवार को श्रीनगर में बाइक रैली में शिरकत की। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने युवाओं में जोश भरा और आगामी चुनावों को लेकर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने का आह्वान किया। साथ ही युवा मोर्चा की ओर से बाइक रैली भी निकाली गई। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे ने प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब तक 40 सीटों पर प्रत्याशियों का इंटरव्यू लिया जा चुका है। हरिद्वार विधानसभा से 8 और रानीपुर विधानसभा से 9 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है। इस क्रम में मंगलवार को कांग्रेस की एक केंद्रीय टीम प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे के साथ धर्मनगरी पहुंची और ज्वालापुर में आर्यनगर के पास स्थित सैनी आश्रम में दावेदारों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने देहरादून कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा सीटों से आए दावेदारों के साक्षात्कार लिए। कमेटी ने एक एक करके बंद कमरे में दावेदारों को बुलाया, उनकी योग्यता, क्षमता और संगठन के लिए किए गए कार्यों को परखा। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने। हमारे साथ है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे जी। आइए जानते हैं इनसे स्क्रीनिंग कमेटी में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या बात हुई। सर, स्क्रीनिंग कमेटी
कमेटी में जो आज मुद्दा रखा गया, सर कितने विधानसभा सीटों पर आज स्क्रीनिंग की? उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से अभी तक हमने 55 सीटों के जितने भी प्रत्याशी उम्मीदवार जो इच्छुक हैं उनके साथ में हमने भेंट की, उनके साथ में मुलाकात की और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी, उनको चुन के आने की संभावनाएं के बारे में चर्चा की। मुझे खुशी है कि इन 55 सीटों में अधिकांश सीटों में हमारे पास में बहुत ही मजबूत और प्रबल दावेदार उभर कर सामने आए हैं। इसके बारे में बहुत जल्द ही निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति जो है उसके माध्यम से किया जाएगा। लगभग एक सीट पर कितने दावेदार आए? अनेक सीटों पे तो यूनानिमस सब लोगों ने सर्वसहमति से भी दावेदारी सामने आई है, लेकिन कुछ सीटों पर बराबरी समतोल हमारे पास में 3-3, 4-4 अच्छे दावेदार हैं जो कि चुनकर आने की प्रबल इनकी दावेदारी है। कुल मिलाकर अगर देखें तो अगर 55 सीटों पे हमने पिछले 4 दिनों में मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा दावेदारों के साथ मैंने मुलाकात की। तो सर उसमें से क्या संभावना जताई जाती है कि किनको दावेदार से प्रत्याशी के रूप में आप मान रहे हैं? ये बहुत बोलना असंभव है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के अंदर में काफ़ी सक्षम अनुभवी लीडर्स हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव रखते हैं, वहाँ पर लोकप्रिय हैं और उसमें से चुनना ये वाकई में एक मुश्किल टास्क है। लेकिन जो प्रबल दावेदार सामने जिनको टिकट होती है, जिनको टिकट नहीं भी मिलती है, एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए सब लोग मददगार होंगे और जिन लोगों को अगर टिकट नहीं भी मिलता है उनका भी योगदान पार्टी के प्रति, पार्टी के कार्यक्रमों के प्रति, पार्टी के विभिन्न के प्रति उनकी समर्पण, इसको ध्यान में रख के सरकार में, संगठन में उनको भागीदारी दी जाएगी। सर लगभग 300 दावेदारों में कितनी महिलाओं की संख्या थी? मैं समझता हूँ कि संख्या तो मेरे पास में गिनती नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर अच्छे प्रबल दावेदार हैं और जहाँ पर वे लोकप्रिय हैं और चुनकर आने की जिनमें क्षमता है, उनको निश्चित रूप से विचार उनके ऊपर विचार किया जाएगा। क्या प्रियंका वाड्रा का 40% महिलाओं को टिकट देने की बात आपको लगता है कि यह सच साबित होगी? उत्तराखंड में जहाँ जहाँ पर हमारे पास में प्रबल महिला दावेदार हैं जो चुनकर आ सकती हैं, जो स्थानीय स्तर पर वहाँ के नेताओं ने जिनका नाम अनुमोदन किया है, उनको निश्चित रूप से गंभीरता से उनके ऊपर विचार किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे। इन्होंने कहा कि महिलाओं के विषय में भी सोचा जा रहा है, महिलाओं की भी भागीदारी उत्तराखंड में सुनिश्चित की जाएगी। कैमरामैन रमन जायसवाल के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के खिलाफ कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला। उनका कहना है कि मदन कौशिक की विधायक निधि से हरिद्वार में 5 पुस्तकालय बनाए गए हैं, लेकिन ये सभी पुस्तकालय केवल कागजों पर हैं। इन पुस्तकालय में से कोई भी पर अवैध कब्जे हैं, जिसके विरोध में हम सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई से ये पुस्तकालय बनाए गए, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। विधायक निधि से मदन कौशिक जी की, आदरणीय हमारे मदन कौशिक जी 421, 20 तो नहीं मैं कहूँगा 421 है ये इन्होंने जो है घोषणा करी थी विधायक निधि से। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं पुस्तकालयों के। तो आज हम पुस्तकालयों की खोज में जा रहे हैं और पूरे शहर में कहीं भी एक भी जो है बच्चों के लिए पुस्तकालय नहीं है या बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए कहीं भी पुस्तकालय नहीं है। और पुस्तकालय के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट जो है इन्होंने ठिकाने लगा दिया गया है। तो आज जो है कांग्रेस पार्टी, हमारी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और हमारे सारे कांग्रेस के साथी पार्षद भाई विद्यालयों को ढूंढने जाना है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके लिए प्रत्याशियों ने अपनी ताल ठोकना शुरू कर दिया है। बात करते हैं सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से 2017 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले आर्येंद्र शर्मा की। इसी को लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने आर्येंद्र शर्मा से की खास बातचीत। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है आर्येंद्र शर्मा, जिन्होंने सहसपुर विधानसभा सीट से 2017 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। यूँ तो कांग्रेस से इनका लगाव बहुत ज़्यादा है। आइए जानते हैं इनके साथ क्या क्या हुआ। सर 2017 में आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा,
कांग्रेस उस समय किन कारणों से आपको टिकट नहीं दे सकी? अब वो क्या कारण रहे, बहुत से कारण रहे होंगे। जनता की जो मांग थी, जनता ने कहा कि आपको जाना है, लेकिन मैं कांग्रेस की नीतियों का हमेशा समर्थक रहा और मैं एज ए कांग्रेस के ही तरह, एक परिवार की तरह, कुछ मजबूरियों के कारण ये सब जनता के ये चुनाव में जाना पड़ा। मेरी व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं कांग्रेस में पुनः वापसी हुई और मैं कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मुझे कांग्रेस जहाँ पर भी दायित्व देगी मैं उसको निभाऊंगा। 2017 के चुनाव में सहसपुर विधानसभा से किशोर उपाध्याय को टिकट मिली थी, तो सर किशोर उपाध्याय और आपके बीच में बहुत कम का अंतर रहा था। क्या लग रहा है इस बार आप कांग्रेस आपको टिकट देगी और आप क्या उस विधानसभा से अपना सीट निकाल सकेंगे? देखिए, कांग्रेस केवल सहसपुर से ही नहीं, पूरे पछवा दून, पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत मजबूत है। और जिस तरीके से जो रैलियां हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार बहुत बड़ी मेजोरिटी से सरकार आने जा रही है। सर कुछ आप क्या किशोर उपाध्याय से अभी आपका रिश्ता पूर्ववत है या कुछ आपके और उनके बीच में भी कुछ मनमुटाव की बात सुनी गई है? मेरा हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूरा जुड़ाव है और मैं हर एक कार्यकर्ता और अपने सीनियर लीडर से मेरा कोई मतभेद नहीं है। तो ये थे हमारे साथ आर्यन शर्मा, जिन्होंने बखूबी अपनी बातें रखी। कैमरामैन रमन जायसवाल के साथ यशराज आनंद, A1 टीवी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। भाजपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में मंगलौर के हरचंदपुर निजामपुर गांव में आपने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम विधुड़ी पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने केवल जनता को ठगने का काम किया है, ये केवल जनता का शोषण करने में जुटी हुई है। दिल्ली में स्कूल की हालत को सुधारा गया, शिक्षा के स्तर को सुधारा गया, शिक्षा व चिकित्सा में दिल्ली सरकार ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के आने के बाद अन्य दलों में खलबली मची हुई है। बेटे का स्वागत करोगे, अभिनंदन करोगे तो ऐसे नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद अपनी जबान से घोषणा कर चुके हैं 300 यूनिट फ्री का, 5,000 रुपया बेरोजगार भत्ता, महिला के लिए 1,000 रुपये। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यहाँ पूरा स्टेट का दर्जा है। यहाँ दिल्ली में क्या है, ना सरकार के पास लैंड है ना लाइन ऑर्डर है। यहाँ तो सरकार के पास लैंड भी है, लाइन ऑर्डर भी है, स्टेट का पूरा दर्जा है, मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं हो सकती। कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार आज कोटद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए एकजुट होने के लिए कहा। इसी दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा कि पूरा देश डबल इंजन सरकार से त्रस्त है, जिसको उत्तराखंड की जनता भली भांति समझ चुकी है। भाजपा ने देश को हसीन जुमले दिखाते हुए महंगाई चरम पर पहुंचा दी है। महिलाओं के लिए भी घर चलाना मुश्किल हो गया है। केवल कांग्रेस ही प्रदेश को विकास के पथ पर ले जा सकती है और अब भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। पूरे उत्तराखंड में 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। आप भी यहीं बैठे, मैं भी यहीं आऊँगा। अब आने वाले दिनों में 2/3 मेजोरिटी आएगी इस कांग्रेस सरकार। आसन किया, आपने देखा है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को कैसे वहाँ पर आइकॉन बनी है महिलाओं की। उन्होंने कहा कि मैं भी लड़ सकती हूँ। तो आज महिलाएं जो है वहाँ पर जो टिकट के लिए भी आ रही हैं। यहाँ भी महिलाओं मैंने देखा है काफ़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और वो महिलाएं आ रही हैं जो सशक्त दावेदार हैं और निसंदेह यहाँ पर महिलाओं का भागीदारी जरूर होगी आने वाले चुनावों में। उत्तराखंड के दिनेशपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला दहन किया और जुलूस निकालकर भाजपा और अरविंद पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अरविंद पांडे ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे, जो कि बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। की बात है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री और शिक्षा मंत्री
कुछ दिन पहले भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए माननीय श्री यशपाल आर्य जी को गिद्ध कह के संबोधित किया। उसने ये कहा कि गिद्ध चाहे कितना भी ऊपर चले जाए, उनकी नज़रें सड़ी गली चीज़ों पे रहती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन इतने ओछी स्तर की राजनीति नहीं कीजिए। बहुत निंदनीय कार्य है जो कल अरविंद पांडे जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द एक सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देते। उनको ये शब्द कहकर उन्होंने अपनी ही बेइज्जती करवाई है। उन्होंने यशपाल आर्य जी की बेइज्जती नहीं की, उनकी खुद की बेइज्जती है जो उन्होंने कल ये शब्द प्रयोग किए यशपाल आर्य जी के लिए। अरविंद पांडे जी ने जो अमनोदित भाषा बोला है, ये उनके लिए शोभनीय नहीं है। ऐसी भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। एक मंत्री है, एमएलए है, इस तरह की भाषा जो किसी के लिए बोला गया है, ये बहुत निंदनीय है। दूसरी बात, आज 10 साल होने जा रहे हैं, यहाँ के एमएलए मंत्री सब कुछ है, उसके बाद भी ये शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री है। आज हमारे शिक्षा विभाग की जो हाल है बहुत बुरा है। जो बच्चे के लिए आजकल ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन शिक्षा विभाग में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज जो हमारी स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी बंद हो गया है। बच्चे स्कूल में इनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, और पूरे विकास में ये रास्ते जो गड्ढे भरने की बात कर रहे हैं वो अब कर रहे हैं, अब याद आ रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। और ये अरविंद पांडे इस बार जो है यहाँ से जाना इनका निश्चित। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।